नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 2 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन चल रहा है या आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलते। तो इस बार अभी तक हमने लगभग आरआरबी एनटीपीसी का 2021 का 47 शिफ्टों का अभी तक हमने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं किए वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आइए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को, अपनी इस क्लासेस को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाती है। तो मान लेते हैं सर प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट और धनराशि स्वयं से 40% हो गया, मतलब अमाउंट कितना हो गया 140। अमाउंट कितना हो गया 140 हो गया। अब बताइए प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 140 है, तो ब्याज कितना दे रहा है, तो ये माने है तो ब्याज हो जाएगा 40 यूनिट। और 40 यूनिट, अब ब्याज आपको पता है ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया 100 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 10% दे रखा है और टाइम आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। 100 से 100 कट गया, ठीक है। ये 10 इस 40 को कितने बार में काटेगा 4 बार में, तो यहां से टाइम पता चल गया 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का रखा है कि 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। यहां पर कह रखा है ना एक आयत है, उस आयत का जो परिमाप है वो समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। यानी यहां से पता चल गया कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी और समचतुर्भुज का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। अब देखिए लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो यहां पर 2 लंबाई हो गया 24 और चौड़ाई हो गया आपका 28, ये बराबर हो गया 4 गुना भुजा, ठीक है सर। तो यहां से देखिए ये 24 प्लस 28, ये सबसे पहले 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में और 28 को काटेगा 14 बार में। तो यहां से भुजा पता चल गया 12 प्लस 14, भुजा पता चल गया 12 प्लस 14, मतलब भुजा हो गया 26, भुजा हो गया 26, मतलब एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा कितना हो गया 26। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हटा लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब हमको जिस पर बात करना है उस पर बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर अब एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का फिगर कैसा होता है, ठीक है। समचतुर्भुज का, एक मिनट, समचतुर्भुज का फिगर ये होता है सर, अब ये बराबर है, यानी अगर भुजा अभी कितना निकल के आया है 26, भुजा कितना निकल के आया है 26, ये अगर 26 होगा तो ये भी कितना होगा 26, ये भी कितना होगा 26 और ये भी कितना होगा 26। ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। उसमें से एक कोण 120 है, यानी उन दोनों के बीच बनने वाला एक कोण 120 है, तो ये 120 है, तो समचतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है 180। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा सर 60 डिग्री। अब बताइए ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया होता है, आपको पता होगा फॉर्मूला, जब एंगल दे रखा हो और उस दोनों के बीच बनने वाला साइड दे रखा है तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसका जो एरिया होगा वही सेम एरिया इसका होगा, यानी इसमें फिर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है 1/2 इंटू 1/2 तो कट गया, बचा ए बी। ए बी मतलब 26, 26 का ए बी 26 है और बी भी कितना है 26 इंटू साइन थीटा, और यार थीटा कितना हो गया सर 60 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब ये 2 इस 26 को काटेगा 13 बार में, 13 गुना 26, तो 13 छक्का 78 का 8, बाकी 7, 13 दूनी 26, 26 7 33, 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया यहां से निकलकर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। देखिए एक समचतुर्भुज बन रहा है जिसकी भुजा 26 सेंटीमीटर है। अब उसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, उस 2 ट्रायंगल
उसके दो ट्रायंगल का जो साइड है ना और उसके बीच का एंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर ए और बी दोनों 26 है। अब चूंकि इसका जो एरिया होगा वही सेम एरिया इसका होगा, क्योंकि उस पर बनने वाला डायगोनल और उस पे बनने वाला दोनों साइड क्या है, सेम है, इसलिए 1/2 ए बी साइन थीटा। तो एक ट्रायंगल का एरिया हो गया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समचतुर्भुज का एरिया निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां क्वेश्चन का रखा 50 छात्रों का माध्य 40 था, बाद में पता चला कि प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 50 छात्रों का माध्य कितना था सर, 40। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाद में पता चला कि पढ़ना था 43, हमको लिखना था 43, लेकिन गलती से लिख दिए 23, तो कितना कम लिख रहे हैं सर, 20 कम लिख रहे। अब ये जो 20 कम लिख रहे, एवरेज निकालना है, तो ये 20 टोटल 50 छात्रों में क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 20/50, तो 0 से 0 कट गया, यहां तो 40 हो गया, 2/5, 2/5 मतलब 0.4, और 0.4 कहने का मतलब हो गया 40.4 इसका नया औसत निकल के आएगा। 40.4 इसका नया औसत है। यहाँ पर ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है, तो उस समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर चला गया 40.4 का 40.5, ठीक है, ऐसे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 40.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 131 मीटर और 89 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही है, जिनमें से एक की चाल 42 की स्पीड से और दूसरे की चाल 30 की स्पीड से है। तो जब वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। देखिए विपरीत दिशा में आ रहा है, जब ट्रेनें विपरीत दिशा में आता है तो उनका स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और आपको एक बात और पता होगा कि जो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहां पर हो जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई का सम। तो यहां पर पहले वाले ट्रेन की लंबाई 131, दूसरे वाली का है 89, तो यहां से टाइम पूछ रहा है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, यही हो गया डिस्टेंस 131 प्लस 89, ये तो मीटर में, बट अब चूंकि विपरीत दिशा से आ रहा है, यहाँ सम्मुख लिखा है, सम्मुख मतलब विपरीत दिशा, तो इस दोनों ट्रेन की लंबाई इस दोनों ट्रेन की स्पीड को जोड़ेंगे तो 42 प्लस 30 हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में ऊपर मीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए 18 इस 72 को काटेगा 4 बार में, 131 प्लस 89 0, ठीक है, 8 3 11 और 1 12, 1 1 2, और नीचे हो गया 520, सॉरी ऊपर हो गया 220, नीचे हो गया 520, 0 से 0 कटा 22/2, मतलब 11 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो दिया गया डाटा है उस डाटा को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सरियाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर नजर आ रहा है 140। 140 के बाद देखते हैं 150 एक नंबर, ठीक है, 150 के बाद 151 दो बार है, 151, 152 तो नहीं है, 153, 153 भी यहाँ टोटल दो बार है। सबसे पहले डाटा गिन लेते कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डाटा है 10। तो इसका माध्यिका जो निकलेगा ना वो पांचवा और छठा पद का सम डिवाइडेड बाय 2। तो पांचवा कितना है, तो पांचवा पद 153 है, छठा पद भी 153 है। जब इवन नंबर हो जाता है तो n/2 प्लस n प्लस 1/2 का सम कर देते हैं, उसका जैसे n/2 करेंगे तो पांचवा पद, अब पांचवा के जस्ट आगे क्या होता है n/2 प्लस 1 मतलब छठा पद, अब उस दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, उस दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 153 यहाँ भी 153 है, तो 153 प्लस 153 डिवाइडेड बाय 2, तो 153 ही निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। अब देखिए ये बहुत बार रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन में से एक का रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 25,200 है, तो उनका योग पूछ रहा है। उनका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक बात पता होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए यहां पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो वो संख्याएं क्या होगी, 7x और 9x होगी। एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ गुणनफल दे रखा है 25,200।
यानी एलसीएम गुना एचसीएफ दे रखा 25,200। अब देखिए 9 इस 25,200 को काटेगा, ये 9 इस 25,200 को काटेगा, थोड़ा सा काट लेते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 2800 बार में काटेगा, ये 7 इस 2800 को काटेगा 400 बार में। इधर तो हो गया x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 400, तो यहां से x पता चल गया 20, x पता चल गया 20। पूछ रहा संख्याओं का योग, तो संख्या था 7 और 9, तो इस दोनों का योग होगा 7 और 9 16 यूनिट, यानी 16x, x का वैल्यू 20, तो 16x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 गुना 20 मतलब 320, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। साइन 45 सेक 45 टेन 45 प्लस कोस साइड साइन 30 साइन 90 माइनस 4 कोस साइड। अब देखिए यहाँ साइन 45 सेक 45 टेन 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सेक 45 का वैल्यू होता है √2 और टेन 45 का होता है 1। ऐसे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1। ये भी अगर लगाते तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पर 1 ही लिख देते। अब उसी तरीके से देखिए यहां पर दे रखा है कोस साइड का वैल्यू आपको पता है 1/2, साइन 30 का भी वैल्यू पता है आपको 1/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 माइनस 4 कोस साइड का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां तो देखिए 1 बचा, यहां तो हो गया 1, यहां पर हो गया 1/4। अब यहां देखिए -4 इंटू 1/2 मतलब -2। अब यहां से हो गया -1 प्लस 1/4, तो -1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा -3/4। इतना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। मान लेते कि एक संख्या x है और उसका 3 क्रमागत संख्या बनेगा, एक x होगा तो दूसरा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 2। अब इसी का सम दे रखा, मतलब इस तीनों संख्याओं का सम कितना दे रखा 120, x + x + x 3x, 1 + 2 3 इक्वल के उधर जाएगा तो 120 - 3 मतलब 117, 3x बराबर 117, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 9 2 3 9 27, यानी x यहां से पता चल गया 39। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो x + 2 होगा, x का वैल्यू 39, तो x + 2 आपका 41 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी नजर आता है तो उसे सबसे पहले कमेंट में आपको बताना है कि इस वीडियो में क्या कमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 12.5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती। अब देखिए कोई धनराशि प्रिंसिपल P होगा तो अमाउंट कितना हो गया 3 गुना मतलब 3P, तो SI कितना होगा, तो SI 2P होगा, क्योंकि SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर पर रेट क्या होगा, तो SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट आपको निकालना है। टाइम दे रखा 12:1/2 यानी 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुना 100, ठीक है सर। P से P चला गया, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8 2 की तरफ गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 2 मतलब 16%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन हो गया सर, रेलगाड़ी के चाल पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई दे रखा और नहर को पार करना है, तो यहां पर क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई और नहर की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो 150 + 102 कितना हो गया 252 हमारा डिस्टेंस। अब इस 252 मीटर को 7 सेकंड में पार करता है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 27 4 7 42 मतलब 36 मीटर पर सेकंड, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए सिलेंडर है, ठीक है सर, एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का लंबाई और ऊंचाई दे रखा है, सॉरी लंबाई मतलब ऊंचाई दे रखा है इसका 42 और रेडियस दे रखा है यहाँ पर 25। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बस वैल्यू पुट करेंगे सर, 2 गुना पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस होता है 25 इंटू और हाइट हो गया 42। अब देखिए ये 7 से 42 कटेगा 6 बार में,
25 गुना 6 150, 150 गुना 2 300, 300 गुना 22 मतलब 22 तिया 66 मतलब 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम समावर्तक क्रमशः 47 और 2 है, उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। आपको पता होगा सेम कहानी, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, भी जस्ट ही ऊपर देखे थे। एलसीएम यहाँ 4700 है, ठीक है, एचसीएफ यहाँ 2 है, पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 47 गुना 2 94 हो जाएगा, यानी x बराबर 94। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा एक न्यून कोण है जहां साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर है, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए साइन थीटा और कोस थीटा किस एंगल पर आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 पे साइन कोस, टेन कोट, सेक और कोसेक आपस में बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे 2 कोट स्क्वायर 45, थीटा कितना पता चल गया 45, 2 कोट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 -1 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कोट 45 का वैल्यू होता 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस साइन 45 का वैल्यू होता 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 -1। अब देखिए 2 -1 होता है 1, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 3/2, 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला रिकॉल कराना चाहेंगे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये तो इसी फॉर्मेट में, यहां पर ये इसके जगह पर हो जाएगा, साइन ए के जगह पर है 25, बी के जगह पर है 35, तो साइन 25 प्लस 35 कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात है 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि है, मतलब प्रत्येक क्लास में 30 की वृद्धि किया जाता है, तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट। अब देखिए सेम ही यूनिट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई झमेला है ही नहीं। अगर अलग अलग होता तो उसका क्वेश्चन अलग बनता। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट, एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है 30, तो 2 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15। पूछ रहा वृद्धि के पश्चात छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर वृद्धि के पश्चात छात्रों की संख्या क्या है, 5 4 9, 9 7 16, 9 7 16 यूनिट, छात्रों की संख्या 16 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 गुना 15 हो जाएगा, तो 16 गुना 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 15 मतलब 240, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन का रखा है 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है। तो 10,000 का 10% कितना होता है सर, 1,000, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000, पहला साल ब्याज हो गया 1,000, दूसरा साल तो 10,000 का 10% मतलब 1,000, फिर ब्याज पर ब्याज लेगा तो 1,000 का 10% मतलब 100, तीसरा साल ब्याज होगा 10,000 का 10% मतलब 1,000, फिर इस ब्याज और इस ब्याज पर ब्याज लेगा तो 1,000 प्लस 1,000 2,000, 2,000 का 10% मतलब 200, फिर इस 100 का 10% मतलब 10 रुपया। टोटल ब्याज कितना दिया, तो 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 3,000, 100 प्लस 200 300 प्लस 10 मतलब 3,310 रुपया ब्याज देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर 3/9 है, 3/9 का मतलब 1/3। यहाँ पर देखिए 8/14, 8/14 का मतलब 4/7। यहाँ पर देखिए 5/8 और नीचे 4/9। एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ पर 1/3 मतलब ये इसका कितना गुना है 3 गुना, ये इसका कितना गुना है 2 गुना से हल्का सा ज्यादा, 2 गुना से हल्का सा ज्यादा, और ये इसका 2 गुना से कम है, ये दोनों 2 गुना से कम है। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मान लीजिए 1/2 है और यहाँ पे 1/4 है, जब न्यूमरेटर सेम हो, जब न्यूमरेटर क्या हो सेम हो जाए, या न्यूमरेटर का बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है,
हाँ, सब में न्यूमरेटर को सेम बना दिए, क्योंकि ये अगर 9 को डिवाइड करेगा तो सेम ही हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर 1 हो जाएगा, इसका भी ऊपर 1 हो जाएगा, इसका भी ऊपर 1 हो जाएगा। जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा बनता है और सबसे छोटा नंबर ही सबसे बड़ा बनता है। जैसे यहाँ 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है। कैसे पता चला कि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर क्या हो जाता है, बड़ा। अब यहाँ पर जब 1/3 कीजिएगा, यहाँ पे 4/7 कीजिएगा तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ 5/8 का मतलब भी यहाँ भी लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4/9 का मतलब 1/2 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पर आ रहा है 1/3, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1/3 का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब वही नंबर बड़ा हो जाएगा। और 1/3 बेसिकली क्या है, 3/9, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो देखिए 2 के स्थानीय मान होंगे 2 पर 4 0, और 3 के स्थानीय मान मतलब 30, इस दोनों का अंतर, तो इस दोनों का अंतर हो जाएगा 19,970, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार पर 5% लाभ कमाकर राहुल को बेचता है। देखिए 2 लाख का गाड़ी है, इस पर 5% का प्रॉफिट कमाया है, तो कितना कमाया, 10,000 रुपया। कितना कमाया, 10,000 रुपया। तो राहुल इस गाड़ी को कितना में बेचा, सॉरी रामू है, रामू इस गाड़ी को कितना में बेचा सर, 2,10,000 रुपया में। रामू इस गाड़ी को कितना में बेचा, 2,10,000 रुपया में। अब क्या कर रहा है, राहुल को बेचा। अब राहुल 2,10,000 रुपया में खरीदा, लेकिन वह 2% हानि पर रामू फिर उसे रामू को बेच देता है, मतलब 2,10,000 का 2% कितना होगा, तो 2% हो जाएगा 100 खत्म, 2100 गुना 2 मतलब 4200 कम में बेचा। मतलब राहुल अबरी बार रामू जो है ना 4200 कम में खरीदा, 4200 2,10,000 का 4200 कम में खरीदा, तो एक्चुअली खरीदा कितना में, एक्चुअली खरीदा कितना में, तो 2,10,000 में 4200 घटा देंगे तो 2,58,000 रुपया, 2,58,000 रुपया। तो यहाँ पर पूछ रहा है पूरे व्यवहार में रामू को कितने का लाभ हुआ, तो देखिए 2,58,000 का पूंजी लगाइए दिया है और 2,10,000 का पहले प्रॉफिट हो रहा था, तो 2,10,000 में 2,58,000 घटाएंगे तो 4200 रुपया निकल के आएगा। ऑप्शन निकल आएगा। एक बार इसे और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करके, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली सोचते हैं, देखिए 2 लाख का 5% होता है सर 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। मतलब राहुल जो है ना उस वस्तु को कितना में खरीद रहा है, 2,10,000 रुपया में, 2,10,000 रुपया में खरीद रहा है। अब राहुल क्या कर रहा है, 2% नुकसान में पुनः रामू को बेच दिया, पुनः रामू को बेच दिया। तो रामू उस वस्तु को खरीदा कितने में, तो पहले 2% का डिस्काउंट दिया, मतलब 2% का नुकसान किया, तो 2100 का 2% मतलब 4200 रुपया कम में खरीद रहा है रामू, यानी 2,10,000 में नहीं खरीद रहा है। पहले रामू बेच रहा था राहुल को 2,10,000 रुपया में, लेकिन रामू को लगा कि ये कार मेरे काम का है नहीं, तो वो 2% हानि पर पुनः रामू को क्या कर दिया, बेच दिया। तो रामू देखिए 2,10,000 में नहीं खरीदा, 4200, 2,10,000 में 4200 रुपया कम में खरीदा, तो वो खरीदा कितना में, 2,58,000 रुपया में, 2,58,000 रुपया में। और इसके लिए उसे पहले प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हो गया, तो देखिए 2,10,000 उसको पहले मिल रहा था, लेकिन 2,58,000 फिर लगा दिया, तो उसके पास जो नेट प्रॉफिट है वो 4200 रुपए का होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पर ऑप्शन 5800 रहता तो बहुत सारे लड़कों का उत्तर 5800 ही मरा था, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, इस 10,000 का प्रॉफिट में से 4200 का लॉस को क्या कर देते, घटा देते, तो 5800 आता। पहला ऑप्शन 90% स्टूडेंट का यहाँ पर 5800 मरा था, लेकिन यहाँ ऑप्शन वैसा सेट ही नहीं किया, ठीक है। ऐसे जो दूसरे का जो डिस्काउंट आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पर क्या रखा है, एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पेड़ में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105, 210 और 420 पंक्तियां है, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है, तो लगाए जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या। तो देखिए न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 105, 210 और 420 का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे।
तो जब 105, 210, 420 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 420 ही निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। x प्लस 1y x का वैल्यू 2, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब x का मान 1 होगा। जब x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1y 1 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मान लीजिए इस डाटा में x प्लस 1y x 3 दे रखा होता, तो x क्यूब प्लस 1y x क्यूब आपको पता है फॉर्मूला लिखाए थे k क्यूब माइनस 3k। k क्यूब माइनस 3k मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18, उस केस में आंसर निकल के आता। लेकिन यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1y x बराबर 2। x प्लस 1y x बराबर 2 ये तभी पॉसिबल होता है जब x बराबर 1 होता है। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डाटा 3 4 5 पर भी सेट किया जाता है। तो पर देखिए 3500 का 4/5 भाग, तो 3500 का 4/5 भाग कितना होता है? तो देखिए ये 5 इस 3500 को काटेगा 700 बार में, 700 गुना 4 मतलब 2800। अब देखिए 600 का 1/3 कितना होता है? 2000। पूछ रहा 2800 2000 से कितना अधिक है सर? तो 2800 2000 से 800 अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। बेहद ही आसान। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखना है। यहां पर देखिए ए बी इज इक्वल टू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 29 है। देखिए हम लोग हिट एंड ट्रायल से जाएंगे। कैसे जाएंगे? हिट एंड ट्रायल से। देखिए ए बी का वैल्यू 10 है, तो ए बी को फैक्टर के रूप में करेंगे तो ए बराबर 5 बी बराबर 2। चेक करते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29 हो गया। यानी ए का वैल्यू 5 लेना, बी का वैल्यू 2 लेना सही है। यहाँ पे पूछ रहा है ए माइनस बी मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 5। अब देखिए रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2ab यानी 2 रूट 5। यही बराबर हो गया a प्लस बी रूट 5 के। अब देखिए 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 2 रूट 5, 6 प्लस 2 रूट 5 बराबर हो गया a प्लस बी रूट 5 के। अब यहां से देखिए a कितना हो गया सर? 6 और 2 कितना हो गया? b, यानी a का मान 6 b का मान 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज में 3600 छात्र है जिनमें से 82% फुटबॉल खेलता है, 7% कबड्डी का खिलाड़ी है, 4% शतरंज है और बचा हुआ क्रिकेट है। तो बचा कितना परसेंट? देखिए कोई परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। देखिए 82% फुटबॉल, 7% कबड्डी, 4% शतरंज। तो 82 4 86, 86 और 7 आपका हो गया 93% कोई ना कोई गेम खेलता है। तो क्रिकेट कितना खेलता है? तो 100 माइनस 93 मतलब 60% आदमी क्रिकेट खेलता है। टोटल छात्र है 3600, तो 3600 का 7% क्रिकेट खेलता है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, 7 42 का 2, बाकी 4 7 21 और 4 25 252। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काटते, क्यू और आर दोनों मिलकर इस फसल को 12 दिन में काटते और पी और आर इस खेत को 18 दिन में काटते। तो 9 12 18 का एलसीएम होता है सर 36। ठीक है, अब P प्लस क्यू 9 दिन में 36 काम किया तो P प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? तो P प्लस क्यू का एफिशिएंसी हो गया 4। Q प्लस आर 12 दिन में 36 काम किया तो Q प्लस आर का एफिशिएंसी हो गया 3। P प्लस आर 18 दिन में 36 काम किया तो P प्लस आर का एफिशिएंसी हो गया 2। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर मतलब उनके एफिशिएंसी का सम कितना हो रहा है? तो 4 3 7 2 9 काम कितना करेगा? 2 टाइम्स ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर 36 काम को 9 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में किया? 4 दिन में किया। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? 2 P कर रहा है, 2 Q और 2 R कर रहा है। तो P प्लस क्यू प्लस आर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो एक बात समझ लीजिए, 2 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में करता है तो एक आदमी उस कार्य को 8 दिन में करेगा, क्योंकि मेन और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो P प्लस क्यू प्लस आर 2 P 2 Q 2 R साथ में 4 दिन में करता है तो P प्लस क्यू प्लस आर 8 दिन में इस कार्य को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनका रिलेशन होता है वो आपका इनवर्स का रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
₹6305 उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए 5%, 5% का मतलब होता है, देखिए 5% का मतलब होता है 1/20। अब देखिए 3 साल के लिए तो प्रिंसिपल कितना मानेगा, 20 का क्यूब, 20 का क्यूब मतलब 8000। प्रिंसिपल कितना हो गया सर, 8000। अब 8000 पर 8000 का 1/20 कितना होता है, 400। फिर 8000 का 1/20 400। दूसरा साल ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 400 का 1/20 20। 400 प्लस 400 800। 800 का 1/20 होगा 40। फिर 20 का 1/20 हो जाएगा 1। ब्याज कितना दे रहा है, तो 400 प्लस 400 प्लस 400 और एक 40 भी होगा, सॉरी 40 छूट गया, ठीक है, क्योंकि इस 400 और इस 400 पर 20 लेंगे तो 20 प्लस 20 40, और इस 20 का फिर 1/20 लेंगे तो 1। 400 प्लस 400 800, 4 12 12, 20 प्लस 40 60 प्लस 1 मतलब 1261 यूनिट ब्याज आ रहा है, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 6305 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। एसआई कितना है, तो एसआई होगा 400 प्लस 400 प्लस 400 मतलब 1200। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 1200 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1200 गुना 5, 1200 गुना 5 मतलब 6000। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्गमूल का धनात्मक मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस में, तो इसको 2 कंजुगेटिव नंबर के रूप में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 56 है, तो 56 का 2 कंजुगेटिव होता 8 और 7। अब देखिए यहाँ पर सारा में प्लस साइन है, सारा में प्लस साइन है, तो बड़ा वाला उत्तर होता है। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो उस केस में 7 उत्तर होता। यहाँ पर जो डेटा दे रखा होगा उसको 2 कंजुगेटिव नंबर के रूप में ब्रेक करेंगे। अगर प्लस साइन है तो बड़ा वाला कंजुगेटिव, और माइनस साइन है तो छोटा वाला, यहाँ पर प्लस है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर आपने जितने भी प्रश्न देखे, ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।